हेलो। आज मैं आपके साथ कश्मीर से जुड़े हुए कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। 2023 में मैं कश्मीर 3 बार गया। पहली बार मैं गया 22 मार्च को, मेरे बेटे के स्कूल के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो हम अगले दिन चले गए। तो 6 दिन 7 दिन का हमारा टूर था। फिर हम अप्रैल में गए जब टीम के साथ जाके मैंने शूट किया, और दोबारा मैं जून में गया जब हम गुरेज़ वैली गए। तो अब काफ़ी सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि अब वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन 90% तो होती है, लेकिन 10% कहीं ना कहीं उतने प्रॉपरली स्टिच नहीं होती, तो आप एक FAQ कर लो। तो मैंने एक Q&A टाइप्स बना लिया है। बेसिकली आप लोगों ने ही क्वेश्चंस हमें दिए कम्युनिटी में और इंस्टा में, तो मैंने उनको क्लब करके ऐसा बना दिया है। मतलब प्रिंट आउट हैंडी है। तो स्टार्ट करते हैं वेदर से। सितंबर में मौसम कैसा रहेगा और क्या 1 से 2 साल के बच्चे को साथ लेके जाना सही है? सितंबर में वेदर अच्छा रहेगा। श्रीनगर में गर्मी हो सकती है दिन के समय, लेकिन जैसे आप गुलमर्ग जाते हो, सोनमर्ग जाते हो, वहाँ पर आपको रात के समय हाफ स्लीव स्वेटर या फुल स्लीव स्वेटर पहनना पड़ेगा। और वैसे भी गुलमर्ग एलिवेशन पे है। ओए होए, इस जगह खड़े होके ना मैं कितनी भी तारीफ कर लूं, इस नज़ारे को मैं कैमरे में ना कैद कर सकूंगा, ना आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा क्या दिख रहा है। इधर देखो, पहली बात हम हाइट पे हैं और यहां से नीचे एकदम स्लांट है। हो सकता है अगर किसी लोकल स्लेज वाले के साथ आए तो आपको स्लेज पे भी नीचे लेके जाते हो, मेरे को नहीं पता, हो सकता है। और कुछ जगह ना मैं बार बार रह रह के महसूस कर रहा हूं, बादलों का जो रंग है ना, यही अपने आप में बहुत अलग है। मैं आपको ये बता सकता हूं, इतने सफ़ेद बादल एरोप्लेन में सफ़र करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत रेयर होता है कि नज़रों से इस तरह के सफ़ेद बादल देखो। नेचर एट इट्स बेस्ट। 1 से 2 साल के बच्चे की जो आप बात पूछ रहे हो ना, तो उसका आंसर ये है कि मेरे को कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे गुलमर्ग में, जिन्होंने फ़ेज़ 2 का ट्रैवल अपना कैंसिल कर दिया क्योंकि उनके साथ 1 साल का बच्चा था। अब गुलमर्ग में जो गंडोला है वो फ़ेज़ 2 पे जाने से अच्छा रहता है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा हाइट में आप 1-2 साल के बच्चे को लेके जाओगे इतनी क्राउडेड लोकेशन में, तो उन्होंने अपनी जर्नी को गुलमर्ग तक ही सीमित रखा। अब गंडोला टिकट्स के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जब मैं मार्च में गया मुझे गंडोला का टिकट नहीं मिला, अप्रैल में गया मुझे गंडोला का टिकट नहीं मिला, क्योंकि मैं बुकिंग 15 डेज़ एडवांस करने की कोशिश कर रहा था, और काफ़ी बार तो 1 महीना पहले सोल्ड आउट हो जाती हैं। तो 30 to 45 डेज़ आपको एडवांस में बुक करवा लेना चाहिए। और जम्मू कश्मीर केबल कार करके एक वेबसाइट है, मैं लिंक दे दूंगा उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उनका एक फ़ोन नंबर भी होता है, तो कुछ डाउट हो, क्वेरी हो तो फ़ोन पे पूछ सकते हो। सेफ्टी से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है, इज़ इट सेफ़ टू ट्रैवल टू कश्मीर? अगर आज से 4 साल पहले ये सवाल होता तो ऑब्वियसली फिर आंसर होता कि नहीं, वेट फॉर फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स टाइप। लेकिन आज की डेट में कश्मीर में ट्रैवल एकदम सेफ़ है। गुरेज़ वैली को लेके पूछ रहे हैं जी, 3 साल पहले गुरेज़ वैली ओपन हुई है, तो इज़ इट सेफ़? यस, गुरेज़ वैली इज़ डेफिनेटली सेफ़, कोई इशू नहीं है। हालांकि PO के पास ही है, लेकिन ऐसा सेफ्टी इशू कुछ भी नहीं है। हम तो भी रिसेंटली गुरेज़ होकर आए हैं, और गुरेज़ का टूरिज़्म पहले खुला नहीं था, लेकिन अब खुल गया है, तो टूरिस्ट जा रहे हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट लैंडस्केप दिखता है वहाँ जाकर। गुरेज में क्यों आया हूं? क्योंकि मैं कश्मीर का वो हिस्सा देखना चाहता हूं जिसको देख के मेरे को लगे मैं 50 साल पुराने कश्मीर में आ गया। इसको PTL बोलते हैं, पुराना तुलेल। तो जितने घर हैं इसमें सारे लकड़ी के हैं, कंक्रीट से एक भी नहीं है। प्लेसेस मेंशन विच आर नॉट सूटेबल फॉर सीनियर सिटीजन्स। देखिए, कश्मीर में मेरे को ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहाँ मैं बोल सकूँ सीनियर सिटीजन्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि सब जगह आप गाड़ी पे जा सकते हो। जहाँ गाड़ी पे नहीं जा सकते वहाँ गंडोला में बैठ के आप रोपवे से जा सकते हो। फिर भी अगर मैं ये बोलूँ कि किसी को अगर हाइट पे प्रॉब्लम होती है जाने से, सांस का प्रॉब्लम आता है, BP का प्रॉब्लम है, कार्डियक इशू हो सकता है, या ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, तो फिर ऑब्वियसली आप गंडोला जैसा राइड्स अवॉइड करो। लेकिन ओवरऑल अगर आप सीनियर सिटीज़न है लेकिन कोई बीमारी नहीं है आपको, तो कहीं पे भी जाओ। कुछ 3 स्टार मुझसे बजट होटल पूछ रहे हैं, प्राइवेट होटल्स आप बताओ। देखिए कैसे मैं बताऊं, क्योंकि मैं तो JKDDC में रुका, तो मेरा खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मैं होम स्टे में भी रुका था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, श्रीनगर का होम स्टे, वो मेरा अच्छा रहा था। बाकी 3 स्टार एकोमोडेशंस हैं तो बहुत सारी, हर कैटेगरी में होटल्स हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि JKDDC अगर हम देखेंगे ना, तो ये वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा है।
क्योंकि जो चीज़ आपको JKDC में 3,500 में मिलेगी वही चीज़ आपको बाहर मार्केट में 4,500 की मिलेगी, और फिर भी अंदर से प्रॉपर्टी वैसी नहीं होगी। हाँ ये है कि थोड़ा गवर्नमेंट होने की वजह से उतना ज़्यादा उनका अपकीप नहीं है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है। तो मैंने पर्सनली ये नोटिस किया तो आपके साथ शेयर किया। कुछ लोग मुझे भी पूछ रहे थे, परसों की बात है, कि श्रीनगर जा रहे हैं तो डल लेक के पास रुकना अच्छा रहेगा या डल लेक से दूर जैसे आप राजबाग में रुके वहाँ अच्छा रहेगा। तो मैं पहली बार जब मैं गया था तो मैंने सोच के गया था कि डल लेक के पास ही रुकूंगा, और मेरे को अच्छा लगा। मैं डल लेक के पास रुका, सुबह उठे डल लेक वॉक करते हुए चले गए। वॉक करते क्या मतलब 100-200 मीटर चले गए और लेक किनारे हमने आधे घंटे का समय बिताया। अब आप रुकोगे राजबाग साइड 4 किलोमीटर दूर तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। बट सेकंड टाइम जाओ तो आप कुछ और जगह एक्सप्लोर कर लो, मतलब रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट फर्स्ट टाइम डल लेक के पास रुकना अच्छा है। बूटा पथरी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं जी। बूटा पथरी में पानी इतना ज़्यादा तेज़ था, तो मतलब सवाल भी और सजेशन भी है कि वहाँ पर जाके फ़ोटोग्राफी आप करना अवॉइड करो। बहुत बार क्या होता है ना, आप फ़ोटो करने के चक्कर में पानी में पाँव डाल देते हो फिर, लेकिन वहाँ पानी का करंट बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, और ये इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में, लोग पानी के भाव के साथ बह गए हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। कश्मीर और लद्दाख का टूर साथ में क्लब कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए 15 दिन चाहिए, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लद्दाख की टेरेन अलग है, डिफरेंट जोग्राफी है। अगर आप उसको कश्मीर के साथ क्लब करने की कोशिश करोगे ना तो वो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो जब तक आपका लद्दाख के बाद कश्मीर आएगा ना तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको मज़ा आना कम हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग आइटनरीज हैं। कश्मीर 7 से 8 दिन की आइटनरी है, तो लद्दाख पहली बार जाने के लिए 12-13 दिन की आइटनरी है। वैसे कश्मीर के बाद हमारी लद्दाख सीरीज़ आने वाली है। अभी हाल में हम लद्दाख से वापस आए हैं। लद्दाख टूर के जो हमारे टॉप 10 सीनिक व्यू एक्सपीरियंसेस है ना, उनमें से एक एक्सपीरियंस ये है। आप यहाँ पर 1 घंटा बैठकर लेक को देख लो या 2 घंटा बैठकर देख लो, मन नहीं भरेगा। बहुत खूबसूरत लेक है। मुझे लगता है अगर इंडिया की टॉप 15 या टॉप 20 लेक्स की एक रैंकिंग बनाई जाए तो उसमें ये लेक ज़रूर आएगी। मॉनसून के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे नॉर्मली पूरे देश में मॉनसून का टाइम ये होता है ना, मई, जून, जुलाई, लेकिन कश्मीर में मॉनसून का ये टाइम नहीं है। वैसे तो गर्मी जैसे होती है तो बरसात आ जाती है, वो एक अलग चीज़ है। वैसे ट्रेडिशनली बारिश वहाँ पर फरवरी मार्च में होती रही है, लेकिन अभी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते। बट बाय एंड फार कश्मीर का टूरिज़्म पूरे साल ओपन है। बेस्ट टाइम टू ट्रैवल मई और जून है, जब स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है तो वही बेस्ट टाइम है, मई जून, और क्राउड भी सबसे ज़्यादा मई जून में होता है। लेकिन अगर आप फ्लावर्स देखना चाहते हो कश्मीर में तो अप्रैल इज़ अ बेटर मंथ टू ट्रैवल। और अगर आपकी इच्छा है कि मैं स्नोफॉल भी देखने में इच्छुक हूँ, देन गो सम टाइम अराउंड 15 मार्च। अगर मुझे दोबारा जाना हो अपनी फैमिली के साथ तो मैं उनको बोलूँगा 15 से 31 मार्च का प्रोग्राम बना लो, क्योंकि उसमें क्या पहलगाम जाएंगे, वहाँ हमको स्नो मिल जाएगी, स्नो के साथ साथ स्नोफॉल भी मिल जाएगी मतलब चांसेस है। सोनमर्ग में उन दिनों में स्नो बाइक चल रही होती है, तो बर्फ़ देखने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। सोनमर्ग में बहुत ज़्यादा स्नो होती है और 0 पॉइंट तक का तो रास्ता ही बंद होता है। इतने स्नो होने की वजह से ना ग्रीनरी तो बहुत कम दिख रही है, लेकिन पेड़ सारे दिख रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है, पेड़ों के ऊपर जो बर्फ गिरी हुई है ना, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और चारों तरफ जहां देख लो स्नो ही स्नो, स्नो ही स्नो, बहुत खूबसूरत। In comparison to other tourist places in Himachal and North India, why is Kashmir tourism so unorganized in terms of rates and services of hotels and taxi and even food? एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जब आप पहलगाम जाते हो तो आपको आरू वैली, बेताब वैली जाने के लिए डिफरेंट टैक्सी हायर करनी पड़ती है। तो ये अनऑर्गेनाइज क्यों है, जबकि पूरे इंडिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अगर आप एक जगह जाओ तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टैक्सी लेना पड़े। अगर होगा भी तो कुछ पीस मील कुछ कुछ जगहों पे है, मतलब बाय एंड फार नहीं है। लेकिन कश्मीर में ऐसा ही है कि अगर आप सोनमर्ग जाते हो तो सोनमर्ग जाकर भी आपको अगर आगे 25 किलोमीटर आगे जाना है तो आपको एक डिफरेंट कैब हायर करनी पड़ेगी, वहाँ की लोकल गाड़ी। तो मुझे लगता है कि इसका शायद रीज़न ये है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए लोकल लोगों ने यूनियन बना ली कि हमारे यहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो उस वजह से वो श्रीनगर की गाड़ी को अलाउ नहीं करते। अब ऐसा कुछ कुछ गुरेज में भी है, लेकिन गुरेज में फिर भी चलता है, श्रीनगर की गाड़ी जाती है। तो वैसे इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन किसी ने बाइक के बारे में पूछा कि अगर मैं बाइक रेंट पे ले लूँ तो क्या मैं गुरेज वैली, पहलगाम में आरू, बेताब जा सकता हूँ बाइक पे? यस, आप जा सकते हो।
अगर आप कमर्शियल व्हीकल लेके चल रहे हो तो थिंक ऑफ अ सिचुएशन, किसी ने मनाली से टैक्सी हायर ली या महाराष्ट्र से ही गाड़ी में आ गए, तो वो जब श्रीनगर पहुंचेंगे, श्रीनगर के बाद वो गुलमर्ग घूमने जाएंगे या पहलगाम जाएंगे, तो वहाँ जाके जैसे श्रीनगर की टैक्सी वहाँ रुक जाती है तो आप भी रुक जाओगे, वहाँ लोकल टैक्सी आपको आगे लेके जाएगी। तो मतलब बाइक के लिए कोई ये सिस्टम नहीं है जो कमर्शियल व्हीकल के लिए अवेलेबल है, सिस्टम है। लेकिन प्राइवेट व्हीकल अगर आप लेके चल रहे हो तो आप आरू वैली, बेताब वैली, पूरे कश्मीर में कहीं पर भी अपनी प्राइवेट पर्सनल व्हीकल लेके जा सकते हो, चाहे बाइक हो चाहे कार हो। बजट पूछ रहे हैं जी, 2 लोगों का 5 से 6 दिन का बजट कितना होगा? तो मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, आप 60,000 रुपये का बजट लेके चलो, क्योंकि 2,500 रुपये में आपको एक डिसेंट एकोमोडेशन डबल ऑक्यूपेंसी में मिलेगी कश्मीर में कहीं पर भी, प्लस माइनस 500, 1,500 रुपीज़ पर डे फॉर द फूड एंड टैक्सी का अराउंड 4,000 रुपीज़ फॉर इनोवा काइंड ऑफ अ व्हीकल। 500 कम हो जाएगा या 800 कम हो जाएगा अगर आप स्विफ्ट डिज़ायर ले लोगे तो। बट 50,000 टू 60,000। अब क्या कुछ एक्टिविटीज़ भी तो करते ही हो ना, आप डल लेक जाओगे तो शिकारा राइड करोगे, तो उसमें फिर थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि रेट्स में इतनी ज़्यादा वेरिएशन क्यों है? कोई तो 1,500 रुपये शिकारा राइड के देता है और कोई 800 देता है, और कभी कभी लोग 2,000 रुपये भी दे देते हैं। ये सच है। जब मैं पहली बार कश्मीर मार्च में गया था ना, तो मैं डल लेक किनारे चल रहा था और चलते चलते मुझे 2 मिनट ही हुए थे, तो मेरे बेटे ने मेरे को बोला, मार्च की बात है, कि सबसे पहले बोटिंग करते हैं। तो जो भी इस पर्सन सामने आया जो बोटमैन था, मैंने पूछा कितना पैसा, तो बोला 2,000 रुपये। तो मैंने कहा 2,000 कितनी देर का? कहता 1 से 1.5 घंटा आराम से, आप आराम से घूमो और शॉपिंग जगह लेके जाएंगे। तो मैंने कहा 2,000 रुपये मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा, हालांकि मुझे पता नहीं था ऑफिशियल रेट क्या है। मैंने कहा नहीं, बाद में करेंगे। थोड़ा सा आगे गया मैं, फिर दूसरे से मैंने पूछा तो उसने बोला कि 1,500 रुपये। तो मेरे को तभी क्लिक हो गया, मैंने बोला वेरिएशन है। तो फिर तीसरे बंदे से मैंने जब आगे चल के पूछा तो उसने बोला भाई यहाँ ऑफिशियल रेट 770 रुपये का है। तो सेम चीज़ देखो यहाँ पर भी है, सेम चीज़ सोनमर्ग में भी है, सेम चीज़ गुलमर्ग में, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, आप आराम से लुक फॉर द प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और 10-15 मिनट थोड़ा वॉक अराउंड करोगे, आपको पता लगेगा ये राइट रेट है इसका। तो मीडिएटर बीच में नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छा है, आप डायरेक्ट उससे डील करो जो वो बाइक राइड करवा रहा है। मैंने स्नो बाइक का जिक्र किया ना आपके साथ। रोड कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं, पटनी टॉप से श्रीनगर तक की रोड कैसी है? मैंने सफ़र बाय रोड किया नहीं है तो मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे को और जो सब्सक्राइबर्स ने बताया है कि बहुत अच्छी रोड नहीं है, लैंडस्लाइड होता है अगर आप मानसून के समय सफ़र कर रहे हो, तो हो सके तो अवॉइड करो। और पूरी रोड ख़राब नहीं है, लेकिन कुछ पैचेस हैं, और आने वाले टाइम में जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मोर मंथ्स ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, तो आसानी से आप जम्मू से श्रीनगर तक बाय ट्रेन जा सकते हो। फीमेल सेफ्टी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गुरेज में अगर हम फीमेल ओनली ग्रुप जाते हैं तो इज़ इट सेफ़? अभी जब मैं सफ़र कर रहा था तो मैंने गुरेज वैली में ही 2 फीमेल ओनली ग्रुप्स देखे, उनसे बात करी, तो दे वर क्वाइट हैप्पी। ऐसा 8 से 10 फीमेल्स एक ही ग्रुप में थी, ऐसा मैंने 2 ग्रुप्स देखे। और ओवरऑल कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स अपना फीमेल्स ओनली ग्रुप में आ रही हैं, तो मुझे कोई लगता नहीं चैलेंज किसी भी तरह का है। और ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जिस तरह के इंसिडेंट्स पास्ट में होते थे आज से 4-5 साल 6 साल पहले, अब वैसे इंसिडेंट्स नहीं देखने को मिलते, नहीं होते, ना ही होते हैं। टूरिज़्म की दृष्टि से अगर हम बात करें तो टूरिस्ट को कोई चैलेंज नहीं है, अब टूरिस्ट बहुत फ्रीली पूरे कश्मीर में घूम सकते हैं। और काफ़ी सारी जगहें जो पहले टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं थी, आज वो ओपन है। जैसे मैंने गुरेज वैली का जिक्र किया, 3 साल पहले गुरेज वैली ओपन नहीं थी, आज ओपन है। चलो, ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस तो मेरे को लगा Q&A के फॉर्मेट में आपके साथ मैं शेयर करूं, तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, जैसे रैंडम क्वेश्चंस मैंने नोट करे थे, मैं आपके साथ शेयर इनके आंसर्स करता क्या। बाकी अगर आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इसमें शेयर नहीं करी तो आप ज़रूर शेयर करना, दैट विल हेल्प एवरीवन। अब इसके बाद जो अगला एपिसोड आप देखोगे वो कश्मीर सीरीज़ का ही होगा, और कश्मीर सीरीज़ के हमारे बस 1-2 एपिसोड्स और आएंगे, और उसके बाद हमारा लद्दाख सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ, और आगे कहाँ जाना है उसके बारे में अभी तक मैंने सोचा नहीं है, मे बी 10-1 दिन में डिसाइड करता हूँ मेरे को सितंबर-अक्टूबर में कहाँ की जर्नी प्लान करनी है। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।